दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं उपसर्ग। देखो, उपसर्ग शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप, दूसरा सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास, सर्ग का अर्थ है रचना करना। उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया? समीप जाकर रचना करना। जब भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के पहले जो हम शब्दांश जोड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है अभिवादन, तो अभिवादन में अभी क्या एक शब्दांश है, वादन क्या एक शब्द है। इस शब्द में हमने अभी शब्दांश जोड़ दिया है ना, तो एक नया शब्द बना लिया। तो अभी क्या है? हमारा उपसर्ग है। अगला शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान में संधान क्या है? शब्द है। अनु क्या है? शब्दांश है। यानी एक शब्द में एक शब्दांश जोड़ दिया, नया शब्द बना लेते हैं, तो अनु क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग के 3 भेद प्रयुक्त होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में हमारा पहला उपसर्ग है अति। अति का प्रयोग अधिक या बहुत या परे के अर्थ में करते हैं। जैसे शब्द है अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यंत, है ना, आचार की अधिकता, यानी सब कुछ अधिक है। अगला है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का प्रयोग ऊपर या श्रेष्ठ या मुख्य के अर्थ में करते हैं। जैसे अध्यक्ष, अधिपति, अधिकार, अध्यादेश, है ना। आदेश के आगे अधि उपसर्ग लगा तो आदेश कैसा हो गया? मुख्य हो गया। अगला है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का प्रयोग पीछे या सामान के अर्थ में करते हैं। जैसे अनुगामी, अनुसार, अनुरूप, अनुशासन, है ना। अगला है अपउपसर्ग। अपउपसर्ग का प्रयोग हीनता, बुरा या अभाव के अर्थ में करते हैं। जैसे अपकीर्ति, कीर्ति का अभाव, अपमान, अपयश, अव्यय। अगला है अभिउपसर्ग। अभिउपसर्ग का प्रयोग सामने या निकट या ओर के अर्थ में करते हैं। जैसे अभिमान, मान के निकट, अभिलाषा, अभिवादन, अभिभाषण। अगला है हमारा अवउपसर्ग। अवउपसर्ग का प्रयोग नीचे या हीन के अर्थ में करते हैं। जैसे शब्द हैं अवगुण, अवकाश, अवतरण, अवतीर्ण। अगला है हमारा आउपसर्ग। आउपसर्ग का प्रयोग तक या समेत के अर्थ में करते हैं। जैसे आजन्म, जन्म तक, आकर्षण, आक्रमण, आजीवन। अगला है हमारा उत या उदुपसर्ग। इसका प्रयोग ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में करते हैं। जैसे शब्द हैं उत्तम, उन्नति, उद्योग, उद्भव। अगला है हमारा उपउपसर्ग। उपउपसर्ग का प्रयोग हम निकट, सामान, सहायक, गौड़ के अर्थ में करते हैं। जैसे उपदेश, उपचार, उपस्थित, स्थिति के निकट, उपवन, वन के समान। अगला है हमारा दुर या दुस उपसर्ग। इसका प्रयोग बुरा या कठिन के अर्थ में करते हैं। जैसे दुर्गुण, बुरे गुण, दुराचार, दुरावस्था, दुष्कर्म। अगला है प्राउपसर्ग। प्राउपसर्ग का प्रयोग अच्छा, उत्कृष्ट या आगे के अर्थ में करते हैं। जैसे प्रणाम, प्रबंध, प्रचार, प्रयोग। अगला है हमारा पराउपसर्ग। पराउपसर्ग का प्रयोग पीछे या उल्टा के अर्थ में करते हैं। जैसे पराजय, है ना, जय के विपरीत, परामर्श, पराभव, पराक्रम। अगला हमारा सुउपसर्ग। सुउपसर्ग का प्रयोग अच्छा या सहज के अर्थ में करते हैं। जैसे सुदूर, सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुयश। अगला हमारा निरुपसर्ग। निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं या निषेध या बिना के अर्थ में करते हैं। जैसे शब्द निरादर, है ना, आदर के बिना, निर्दोष, निष्काम, निश्चल। अगला हमारा परोपसर्ग। परोपसर्ग का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में करते हैं। जैसे परिवर्तन, पर क्षेत्र, क्षेत्र के चारों ओर, परिश्रम, पर्यावरण। अगला हमारा प्रत्युपसर्ग। प्रत्युपसर्ग का प्रयोग समानता, प्रत्येक के अर्थ में करते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रतिध्वनि, प्रतिभा। अगला हमारा समुपसर्ग। समुपसर्ग का प्रयोग पूर्णता, सुंदर के अर्थ में करते हैं। जैसे शब्द है संयोग, सम्मान, संबंध, संसार। अगला है विउपसर्ग। विउपसर्ग का प्रयोग विशेष या अभाव के अर्थ में करते हैं। जैसे विसर्ग, विदेश, विभाग, विश्वास शब्द हैं। अगला हमारा स्वउपसर्ग। स्वउपसर्ग का प्रयोग अपना या निजी के अर्थ में करते हैं। जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, अपना देश, स्वार्थ, अपना अर्थ साधना, स्वरूप। अब है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है आ।
आ का प्रयोग हम निषेध या अभाव के अर्थ में करते हैं, जैसे अमोल है ना, मोल का अभाव, अथा है ना, अचेत चेतना का अभाव, अछूत। अगला है हमारा अदुपसर। अदुपसर का प्रयोग आधा के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है अधमरा, अध जला, अध पका, अध किला, सब कुछ आधा है। अगला है हमारा अनुपसर। अनुपसर का प्रयोग निषेध या अभाव के अर्थ में करते हैं, जैसे अनजान है ना, जानकारी का अभाव, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी। अगला हमारा अनुपसर। अनुपसर का प्रयोग एक कम के लिए करते हैं, जैसे 39, 40 में एक कम, 49, 69, 19। अगला है औपसर। औपसर का प्रयोग हीन या निषेधक के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है अवगुण, गुण से हीन, औदर, औघट, औसर। अब हमारे का और कुपसर, इसका प्रयोग बुरा या हीन के अर्थ में करते हैं, जैसे कपूत, कुपात्र, कुमार, कुरूप। अगला हमारा सा और सुपसर, इसका प्रयोग श्रेष्ठ या सुंदर के अर्थ में करते हैं, जैसे सपूत, सुघड़, सुडौल, सुजान, सचेत शब्द। अगला हमारा दूपसर। दूपसर का प्रयोग बुरा या हीन के अर्थ में करते हैं, जैसे दुबला, दुकाल, दुस्वप्न, दुर्लभ। अगला हमारा निउपसर। निउपसर का प्रयोग निषेध या अभाव के अर्थ में करते हैं, जैसे निकम्मा, निडर, डर के बिना, निहत्ता, निपुता। अगला है बिनुपसर। बिनुपसर का प्रयोग बिना या निषेध के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है बिन बात, बात के बिना, बिन कहे, बिना कहे, बिन देखा, बिन चाहा। अगला है भरोपसर। भरोपसर का प्रयोग पूर्ण या पूरा के अर्थ में करते हैं, जैसे भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई शब्द। अगला है ऊंच उपसर। उपसर का प्रयोग ऊंचा के अर्थ में करते हैं, जैसे उजागर, उजाड़ना, उतरना, उछाल। अगला है चौपसर। चौपसर का प्रयोग गिनती 4 के अर्थ में करते हैं, जैसे चौमासे, 4 मास, चौरा, 4 राह, चौखट, चौपट। अगला हमारा तीपसर। तीपसर का प्रयोग गिनती 3 के अर्थ में करते हैं, जैसे तिरंगा, 3 रंग है ना, तिमाही, तिहाई, तिमाही। अगला है परोपसर। परोपसर का प्रयोग दूसरा के अर्थ में करते हैं, जैसे परहित, दूसरों का हित, परसुख, परजीवी, दूसरों पर जीवित रहने वाला, परलोक है ना। अगला है हमारा चिरुपसर। चिरुपसर का प्रयोग सदैव के अर्थ में करते हैं, जैसे चिरकाल, चिरंजीवी, चिराग, चिरपरिचित। अगला हमारा बहुपसर। बहुपसर का प्रयोग ज्यादा या अधिक के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है बहुवचन, बहुराष्ट्रीय, बहुमूल्य, बहुमत। अगला है सहउपसर। सहउपसर का प्रयोग 7 के अर्थ में करते हैं, जैसे सहयोग, सहचर, सहपाठी, सहगामी। अब है हमारे उर्दू, अरबी, फारसी में अंग्रेजी के उपसर। पहला अलउपसर। अलउपसर का प्रयोग निश्चित के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है अलविदा, अलबेला, अलमस्त। अगला हमारा एन उपसर। एन उपसर का प्रयोग ठीक के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है एन वक्त, एन मौका, एन इनायत। अगला है हमारा कम उपसर। कम उपसर का प्रयोग थोड़ा या हीन के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है कम अकल, कम जोर, कम समझ, कम उम्र। अगला हमारा खुश उपसर। खुश उपसर का प्रयोग अच्छा के अर्थ में करते हैं, जैसे खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश नसीब। अगला है गैर उपसर। गैर उपसर का प्रयोग भिन्न या विरुद्ध के अर्थ में करते हैं, जैसे गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर वाकिफ। अगला हमारा ना उपसर। ना उपसर का प्रयोग कम या अभाव के अर्थ में करते हैं, जैसे ना चीज, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद शब्द। अगला हमारा बद उपसर। बद उपसर का प्रयोग बुरा के अर्थ में करते हैं, जैसे बदनाम, बदबू, बदख्याल, बदसूरत शब्द। अगला हमारा बाउपसर। बाउपसर का प्रयोग 7 के अर्थ में करते हैं, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाइंसाफ, बातमीज। अगला है बेअपसर। बेअपसर का प्रयोग बिना के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है बेईमान, ईमान के बिना, बेहोश, बेकसूर, बेमन, बेचारा। अगला है लापसर। लापसर का प्रयोग भी हम बिना के अर्थ में करते हैं, जैसे लापता, पता के बिना, लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। अगला हमारा सरुपसर। सरुपसर का प्रयोग मुख्य के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है सरपंच, सरताज, सरदार। अगला है हम उपसर। हम उपसर का प्रयोग समान या साथ के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है हम सकल, हम उम्र, हम दर्द, हम सफ़र। अगला है हर उपसर। हर उपसर का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, जैसे शब्द है हमारे हर घड़ी, हर दम, हर एक, हर कोई, हर साल।
अब है हमारा दर उपसर्ग। दर उपसर्ग का प्रयोग मैं या अलग के अर्थ में करते हैं, जैसे दरकिनार, दरकार, दरअसल। अगला है बा उपसर्ग। बा उपसर्ग का प्रयोग साथ या पर के रूप में करते हैं, जैसे बदस्तूर, बतौर, बशर्त, शर्त के साथ हो गया इसका अर्थ। अगला हमारा नेक उपसर्ग। नेक उपसर्ग का प्रयोग भला के अर्थ में करते हैं, जैसे नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। अगला है सर उपसर्ग। सर उपसर्ग का प्रयोग मुख्य या प्रधान के रूप में करते हैं, जैसे सरकार, सरदार, सरताज, सरपरस्त। अगला है हेड उपसर्ग। ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, इसका प्रयोग प्रमुख के अर्थ में करते हैं, जैसे हेड मास्टर शब्द। अगला है सब उपसर्ग। ये भी अंग्रेजी का, इसका प्रयोग उप के रूप में करते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब मैनेजर। अगला है हाफ। ये भी अंग्रेजी का है, इसका प्रयोग आधा के अर्थ में करते हैं, जैसे हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। अगला है जनरल। जनरल उपसर्ग का प्रयोग जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी आपको क्लास लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।